बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में चिंकू और मिंकू दो भाई रहते थे। चिंकू बड़ा था और मिंकू छोटा था। उन दोनों के माता पिता भी बूढ़े हो चले थे। चिंकू मिंकू बेटे, अब मेरे और तुम्हारे पापा की भी उम्र हो चली है। तुम दोनों का विवाह हो जाता तो हम लोग निश्चिंत हो जाते। एक अच्छी सी लड़की देख के तुम दोनों अपना विवाह क्यों नहीं कर लेते? नहीं माँ, पहले मैं नहीं करूँगा। पहले भैया मुझसे बड़ा है तो पहले भैया विवाह करेगा, फिर मैं करूँगा। अरे मिंकू, तू मुझसे 1 साल का ही छोटा है। पहले मेरा हो या तुम्हारा, बात तो एक ही है। नहीं चिंकू, मिंकू ठीक कह रहा है। 1 साल के भी, लेकिन तुम तो बड़े हो ना। पहले हम लोग तुम्हारा ही विवाह करेंगे, उसके बाद मिंकू का होगा। अच्छा ठीक है पिताजी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, जैसा माँ कहे। अच्छा तब तो ठीक है चिंकू मिंकू, कल ही हम लोग एक लड़की देखने चलेंगे। फिर क्या था, कल ही चिंकू मिंकू, उसके माता और पिता सब लड़की देखने पहुंच जाते हैं। लड़की बहुत सुंदर थी। वह मिंकू को बहुत पसंद आती है। लड़की देखकर सारे लोग घर आते हैं। हाँ तो क्या सोचा भाई तुमने चिंकू, कैसी लगी तुम्हें लड़की? पापा, लड़की मिंकू को बहुत पसंद आई है। हम लोग मिंकू से ही उसका विवाह कर देते हैं। मैंने देखा था कि वह भी मिंकू को ही पसंद कर रही थी और मिंकू को भी वह बहुत पसंद है, इसलिए मिंकू से उसका विवाह कर देते हैं। लेकिन भैया। चल मिंकू, तेरा ही पहले हाथ पीले करवाते हैं। भैया के लिए फिर दूसरी लड़की बाद में देख लेंगे। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में मिंकू का विवाह उसी लड़की आरती से हो जाता है। इधर किसी काम से चिंकू एक दिन बाहर जा रहा था, तभी उसे वहाँ एक लड़की दिखी। हेलो, क्या हुआ आपको? उठिए। हेलो, आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या हुआ आपको? उठिए, आप बेहोश हैं क्या? हेलो। कुछ ही देरों में वह लड़की उठ खड़ी होती है। वह बहुत डरी डरी सी लग रही थी। ये मैं क्या हूँ? आप मुझे मत मारिएगा, आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिएगा। आप डरिए मत, आप यहाँ सुरक्षित हैं। मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। आप बताइए आपके साथ क्या हुआ है? वो मेरा नाम गुंजन है। मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। मैं अनाथ हूँ, इसलिए मैं एक सेठ के यहाँ काम करती थी। वह सेठ अपने जुआरी और शराबी बेटे के साथ मेरा विवाह करवाना चाह रहा था, इसलिए जब मैं वहाँ से भागी तो वह कुछ गुंडे लगवाकर मुझे पिटवाने लगा और उन सब ने मुझे बहुत पीटा और वह सब जबरदस्ती मेरा उससे विवाह कर देंगे। आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? हाँ, आप ही बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं ज़रूर करूँगा। तो फिर आप मुझसे शादी कर लीजिए, तभी वह लोग मेरा पीछा छोड़ेंगे, वरना वह लोग मुझे जबरदस्ती ले ही जाएंगे और उस शराबी के हाथ मुझे बांध देंगे। मेरी मदद करिए, मुझसे विवाह कर लीजिए। भोला भाला चिंकू क्या करता, वह उससे विवाह करके घर लौटता है। अरे भैया, ये आप किसे ले आए घर? ये कौन है? अरे मिंकू, ये अब से तेरी भाभी है। मैंने इसे विवाह कर लिया है। ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? मम्मी पापा को बिना बताए आप ये कैसे कर सकते हैं? मिंकू, तुम मुझे गलत मत समझो। रुको, अभी मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। फिर क्या था, चिंकू मिंकू को और अपने माता पिता को भी सारी बातें बता देता है। इधर गुंजन इस घर में आकर बहुत खुश थी। खुश भी क्यों ना होती, क्योंकि वह तो एक चुड़ैल थी। अब मैं आ गई हूँ इस घर में। अब मैं मिंकू को अपना बना लूंगी और यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर, जहाँ कोई नहीं होगा। इधर गुंजन से मिलने के बाद आरती बहुत परेशान थी। अरे क्या हुआ आरती, तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं और तुम इतने डरी डरी सी क्यों हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। मिंकू, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, यह गुंजन मेरी बचपन की दोस्त थी। जब तुम और तुम्हारे भैया मेरे घर आए थे मुझे देखने, तभी से यह तुम्हें पसंद करने लगी थी और यह सोचती थी कि मेरी शादी तुम्हारे भैया से हो जाएगी तो यह तुमसे अपना शादी कर लेगी। लेकिन तुमने तो मुझे पसंद कर लिया और हम दोनों की शादी हो गई। इसने बहुत बार मुझे जान से मारने की कोशिश भी की थी, पर मैं बच गई और यह छत से गिरकर मर गई और तभी से यह चुड़ैल बन गई। क्या आरती, ऐसी बात है? मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। हमें इस चुड़ैल को जल्द से जल्द यहाँ से भगाना होगा, वरना यह हमारे लिए बहुत नुकसानदायक भी हो सकती है। हमें यह सबसे छुपा के करनी होगी। चलो। कुछ ही देरों में वह सब चुड़ैल के पास पहुँच जाते हैं।
बता गुंजन, तू मेरे घर में क्यों आई है? मेरा बसा बसाया संसार उजाड़ने को तू क्यों चली आई है मेरे घर में? वह भी इतना बड़ा ढोंग करके। निकल जा मेरे घर से, अभी भाग यहाँ से। चलो, अच्छा हुआ मिंकू को भी तो मेरी सच्चाई पता चली गई कि मैं उसे कितना पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, पर उसने तो तुझे पसंद कर लिया। चुड़ैल, तुझे समझ में नहीं आता? अब मिंकू मेरा पति है, इसका मुझसे विवाह हो गया है। अब तू यहाँ से चली जा, यहाँ अब तेरा कुछ नहीं बचा है। नहीं, जब मिंकू मेरा नहीं हुआ तो वह तुम्हारा भी नहीं हो सकता। मैं तुम दोनों को कभी खुश नहीं रहने दे सकती। मैं मार डालूंगी सबको, तुम लोगों को भी मार डालूंगी, तबाह करके रख दूंगी सबको। लेकिन तभी चिंकू चुड़ैल पर हमला कर देता है और चुड़ैल वहां से तरप तरप कर गायब हो जाती है। भैया, लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे चुड़ैल से फंसे हुए हैं? और अब अगर अभी आप नहीं आते तो चुड़ैल हम लोगों को मार डालती, और आपको यह सच्चाई कब पता चली? मिंकू, मैं तेरे कमरे में आया था, लेकिन जब तू और आरती सारी बातें कर रहे थे तो मैंने सारी बातें सुन ली थी और मुझे पता चल गया था कि हो न हो यह सच में चुड़ैल ही होगी, और सच में वह चुड़ैल ही थी। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। नहीं भैया, आपने तो मेरी और आरती की जान बचाई है। चलिए, अब जो हो गया सो रहने देते हैं, और अब एक अच्छी सी लड़की देखकर आपका भी विवाह कर दिया जाएगा जल्द ही। फिर क्या था, सारे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।